नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। मैं हूं जिला ब्यूरो चीफ वीरेंद्र कुमार। दर्शकों, अभी हम डुमरी में हैं, जहां 107 साल मतलब 107 ईयर्स के एक पुरोहित की मौत हुई है। तमाम परिजन आज यहाँ एक तरह से कहने के श्रद्धांजलि सभा रखें। जिस प्रकार भारत में आज औसत आयु 65, 70, 80 जाते जाते लोग लुढ़क जा रहे हैं, ऐसे में 107 साल अपने आप में एक बेमिसाल बात कही जा सकती। जिस तरह उन तमाम परिजनों ने हमारे साथ जुड़ते हुए कहा कि वो एक प्रकृति प्रेमी थे, प्रकृति के सानिध्य में रहते थे। आज का दिन हम लोगों की जो ज़िंदगी, हम लोगों का जो जीवन है, आधुनिक जीवन, और आज भी जो प्रकृति के नज़दीक हैं, जो प्रकृति के सानिध्य में, जो प्रकृति की गोद में कहने के हैं, वो निरोग हैं और उनकी उम्र भी लंबी। जिस प्रकार जितनी आधुनिकता आएगी, जितना हम लोग आधुनिक बनेंगे, उम्र उतनी छोटी होती चली जाएगी। ये नियम ही ऐसा है, क्योंकि आज के दिन में जो खान पान है वो संभव नहीं। जो खान पान हम लोग खा रहे हैं, लगभग सब में कीटनाशक और यूरिया मिला हुआ है। पहले के ज़माने में जो लोगों ने खाना खाया, जो पानी पिया, जो शुद्धता थी, आज तो वायु भी एक तरह से प्रदूषित हो चुकी। जिस प्रकार आप जान पा रहे हैं कि दिल्ली के बाद पटना भारत का सबसे पोल्यूटेड राजधानी बन गई। ऐसे में प्रकृति के सानिध्य में अगर हम लोग रहेंगे तो हम लोग निश्चित रूप से, हम लोगों की भी आयु लंबी हो सकती है और हम लोग भी ज़्यादा दिन जी सकते हैं। वैसे भी संयम एक बहुत बड़ी सफलता का मंत्र कहा जा सकता है। संजय शर्मा के साथ डुमरी से वीरेंद्र कुमार की खास रिपोर्ट, निश्चित रूप से देखिए। आप बहुत अच्छे थे, घर के सदस्य थे, लेकिन को डेट कर लिया। हमको तो बहुत दुखित हो गए। आपके ससुर जी थे? हाँ। मैंने किस रूप में आप देखती थी उनको, कितना सेवा करते थे आप? जितना हम पारे तितना सेवा हम कर चुके। सास ससुर को दुइयो उसके सामने रहते थे, माता पिता कभी उसको वचन का अति नहीं करते थे। जैसे थे वो कभी हम लोग को बहुत समझे ही नहीं। इस बेटी के जैसा हमेशा व्यवहार की, कभी बेटी की तरह आपको लोगों को प्यार दिए, स्नेह दिए, और उनके गुजरने से हम लोग बहुत दुखी। मेरा नाम स्नेहा कुमारी हुआ है। आज जो हम लोग मना रहे हैं, मेरे दादाजी का श्रद्धांजलि आज ही होगा। हमें ये सभी चीज़ हमारे लिए दुख एवं सुख, दुख एवं खुशी दोनों की बात चल रही है। दुख की बात तो यह है कि हमारे दादाजी अब हमारे बीच नहीं रहे। जो ज्ञान हमें कभी किताबों से भी नहीं मिलता था, वो ज्ञान हमारे दादाजी दिया करते थे। वो ज्ञान कभी कहीं भी हमारे पुस्तकालय में नहीं मिलती है, वही ज्ञान। बट अब हमारे दादाजी नहीं रहे, यही हमारे दुख की बात है। और खुशी की बात यह है कि हमारे दादाजी का जब मैं कष्ट देखी थी, मेरे से देखा नहीं जाता था उनका कष्ट। मैं भी मनाती थी कि भगवान जी मेरे दादाजी को ले जाइए अब इस दुनिया से। इस दुनिया में मेरे दादाजी बहुत कुछ देख चुके हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। मैं हूं जिला ब्यूरो चीफ वीरेंद्र कुमार। दर्शकों, अभी हम डुमरी में हैं, जहां 107 साल मतलब 107 ईयर्स के एक पुरोहित की मौत हुई है। तमाम परिजन आज यहाँ एक तरह से कहने के श्रद्धांजलि सभा रखें। जिस प्रकार भारत में आज औसत आयु 65, 70, 80 जाते जाते लोग लुढ़क जा रहे हैं, ऐसे में 107 साल अपने आप में एक बेमिसाल बात कही जा सकती। जिस तरह उन तमाम परिजनों ने हमारे साथ जुड़ते हुए कहा कि वो एक प्रकृति प्रेमी थे, प्रकृति के सानिध्य में रहते थे। आज का दिन हम लोगों की जो ज़िंदगी, हम लोगों का जो जीवन है, आधुनिक जीवन, और आज भी जो प्रकृति के नज़दीक हैं, जो प्रकृति के सानिध्य में, जो प्रकृति की गोद में कहने के हैं, वो निरोग हैं और उनकी उम्र भी लंबी। जिस प्रकार जितनी आधुनिकता आएगी, जितना हम लोग आधुनिक बनेंगे, उम्र उतनी छोटी होती चली जाएगी। ये नियम ही ऐसा है, क्योंकि आज के दिन में जो खान पान है वो संभव नहीं। जो खान पान हम लोग खा रहे हैं, लगभग सब में कीटनाशक और यूरिया मिला हुआ है। पहले के ज़माने में जो लोगों ने खाना खाया, जो पानी पिया, जो शुद्धता थी, आज तो वायु भी एक तरह से प्रदूषित हो चुकी। जिस प्रकार आप जान पा रहे हैं कि दिल्ली के बाद पटना भारत का सबसे पोल्यूटेड राजधानी बन गई। ऐसे में प्रकृति के सानिध्य में अगर हम लोग रहेंगे तो हम लोग निश्चित रूप से, हम लोगों की भी आयु लंबी हो सकती है और हम लोग भी ज़्यादा दिन जी सकते हैं। वैसे भी संयम एक बहुत बड़ी सफलता का मंत्र कहा जा सकता है। संजय शर्मा के साथ डुमरी से वीरेंद्र कुमार की खास रिपोर्ट, निश्चित रूप से देखिएगा। वैदिक कर्मों के अनुसार विधिवत संचालन हो रहा है, जो आपके समक्ष है। और भीम पंडित जी आज दिवंगत आत्मा को हम 100 परिवार मिलकर सभी उनके दिवंगत आत्मा को शांति हेतु बस भगवान से निवेदन करता हूं कि ऐसे मानव के साथ साथ जितने लोग जिए तो सतंग जीवेन सरदह। बोलिए आनंद कंद भगवान की, नाथ की, भीम पंडित जी की। आयु भारत में कम है, उसी पर चाल लेना।
आयु क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम डॉक्टर संजय पांडे है। डॉक्टर संजय पांडे। आप क्या करते हैं? जी मैं एक शिक्षक। जिस प्रकार भारत में औसत आयु 65-70 साल है, आज 107 साल तक लोग जी रहे हैं, क्या कारण हो सकता है? क्योंकि आप कारण एक ही है, आत्मसंयम और अपने को तपाना। ये दोनों के बिना ये संभव नहीं हो सकता। दीर्घायु तभी हो सकते हैं जब आप अपने को आत्मसंयम रखेंगे। आत्मसंयम का अर्थ है कि मनुष्य कर्मणा वाचा, जैसा बोलते हैं वैसा करते हैं। सुबह से शाम तक की दिनचर्या जिनका बंधा हुआ होता है वो दीर्घजीवी होते हैं। बंधा हुआ होने के अर्थ है क्या? सुबह उठ के जो नित्य क्रिया करते हैं उसमें बहुत कुछ भरा पड़ा हुआ होता है। उसमें ये हमारे जो बड़े पिताजी रहे वो बिल्कुल किसी भी परिस्थिति में, चाहे वो गर्मी हो, शीत हो या वर्षा हो, यहाँ रहने के बाद सुबह 4 बजे नदी स्नान के लिए निकल जाया करते थे। और उनकी दिनचर्या जो थी बिल्कुल परिपक्व था, उतना ही करते थे जितना कहीं ना कहीं वो प्रकृति के नज़दीक थे। हाँ बिल्कुल, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। क्या है, वो अपने आप में ढाल भी चुके थे, उसके अनुसार से वो चलते भी थे। ऐसा नहीं कि केवल मौखिक था, ऐसा नहीं, वो आचरण भी पालन करते थे। उसी के प्रभाव है कि वह हम लोग के लिए वह हाँ एक आदर्श और हम लोग के लिए प्रेरणादायी पुरुष था। किशोर जी कौन थे आपके पिताजी? क्या प्रेरणा मिली इनसे? क्या आप लोगों ने सीखा? पिताजी ने हम लोग को बहुत कुछ दे के गए। आज इतना ये दे के आशीर्वाद गए कि आज हम बहुत आनंद से इनका श्राद्ध खुशी से कर रहे हैं। जो शक्ति है, शक्ति के मुताबिक हम इनके श्राद्ध में लगे हुए हैं। समस्त परिवार। कितने भाई बहन आप हैं? आप 2 भाई 3 बहन हैं। जी, सब क्या करते हैं सारे लोग? भाई तो एक तो मंदिर में पूजा पाठ करते हैं, हम तो खेती करते हैं और बहन खेती गृहस्थी करती है। किस प्रकार आप लोगों ने सेवा की? 107 साल आपके पिताजी जीवित रहे जिस प्रकार। हमारे पिताजी तो एकदम निरोग आदमी थे। सेवा जब इनका पैर टूट गया बाबा, 6 महीना से ये सेवा हम लोग के, 6 महीना में भी 2 महीना सेवा करवाई। 4 महीना तो अपने से पैदल चलने लगे, लेकिन 2 महीना थोड़ा सा इनका कष्ट हुआ और उसी में इनका प्राणांत हो गया। आज ये तमाम परिजन आज इनको श्रद्धांजलि तरह से किस टाइप के व्यक्ति थे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय कुमार पांडे हुआ। हमारे छोटी बहन की यहाँ शादी हुई है। हमारे बहनोई हुए शक्ति पांडे, इनके बाबा थे और हमारे भी बाबा। बड़ा ही सौम्य स्वभाव और मिलनसार व्यक्ति कि ऐसे व्यक्ति इस संसार में बिरले आते हैं। आज उनका जाना एक अपूरणीय क्षति है जिसकी भरपाई आने वाले समय में तो नहीं हो पाएगी। 1916 ईस्वी में हुआ था और मेरे दादाजी का मृत्यु 3 नवंबर 2023 को हुआ। मेरे दादाजी इस दुनिया में करीब 107 वर्ष रहे। 107 साल। क्या नाम है आपका? चंद्रकांत पांडे। चंद्रकांत, आपके जो दादाजी हैं, माने आपके दादा के माने कौन थे आपके? दादा के बाबा। अच्छा चलिए बाबा ही। मैंने कैसा लग रहा है आप लोगों को? अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा नहीं लग रहा, कहीं कहीं दिल में एक दर्द लग रहा है ना? हम छोटे लाल पांडे हुआ। छोटे लाल जी, जिस प्रकार एक पिता का किसी के माथे से साया उठ जाना, किस प्रकार आप ले रहे हैं? क्या लग रहा है आपको? लग तो रहा है कि आज मेरे दुनिया में अंधकार छा गया है, लेकिन हमारे ठाकुर जी हैं, हम श्याम बाबा का पूजा करते हैं झाया श्याम मंदिर में। एक आशा उनके ऊपर है। एक तो छोड़ के चले गए हैं, दूसरे बाप मेरा वहाँ बैठे हुए हैं। उनके बारे में कहा जाता है हारे का सहारा, हारे के सहारे हैं। क्या कई समाज में देखते भाई भाई में टूट होती, झगड़ा होता है, क्या लग रहा है आपको? नहीं, अच्छा है। प्रेम से आप लोग प्रेम से हम लोग रहते हैं। हमारे जितने भी परिवार हैं, मेरे भतीजे जी हैं, बहुत प्रेम से हम लोग सब लोग इस कार्य को मना रहे हैं।